ओम शांति। आज 24 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सेवा और धारणा। उन दिनों में विशेष गीता जयंती का प्रोग्राम होगा, तो बाबा ने कहीं पढ़ा होगा कि गीता जयंती मना रहे हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को ये सिद्ध करना है कि गीता जयंती कब हुई और कैसे हुई, किसने गीता को जन्म दिया। इस बात को यथार्थ रीति सिद्ध करना है। अगर कहे श्री कृष्ण ने जन्म दिया गीता को, तो श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो गीता को जन्म कैसे दे सकता है। तो वास्तविक रीति से गीता को जन्म देने वाले माता पिता कौन है, ये बात बाबा कहे यथार्थ रीति सबको समझानी है। परंतु बाबा कहे ये वही समझा सकते हैं और उसका तीर लग सकता है जिसके अंदर सच्चाई और सफाई है, क्योंकि यह सत्य बात है। सत्य बात को सिद्ध करने के लिए सच्चाई सफाई की आवश्यकता है। बाबा कहे तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए ये बात को अच्छी तरह से सिद्ध करनी है। साथ ही बाबा कहे तुम बच्चे स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हारे मन में हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि अगर कोई गलती हो जाए तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी और कभी भी किसी से सेवा लेनी नहीं है। अगर सेवा लेंगे तो वहां भी करनी पड़ेगी। बाबा कहे तुम स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाबा प्यार का सागर है, उनका प्यार यही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। तो इसीलिए आज की बाबा की मुख्य धारणा की बात है सच्चाई सफाई। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट्स हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। बाबा के पास कहीं से समाचार आया होगा हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। गीता जयंती कहते हैं तो जरूर गीता का जन्म हुआ ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए।
परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना न सके। ये सिद्ध करना होगा। ये बात बाबा कहे सिद्ध करनी होगी कि गीता को जन्म देने वाला कौन। यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। वह तो सतयुग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। श्री कृष्ण ने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? बाबा मुख्य बात इसी को ही उठाते हैं। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा, शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी कौन है? परम पिता परमात्मा शिव है। यह महिमा उनकी है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। श्री कृष्ण की भेंट चंद्रमा से करेंगे कि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। जब सत धर्म की स्थापना करते हैं परमात्मा, तो सत धर्म माना देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसे समझा नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार है। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट समझाना है। परमात्मा और दिव्य पुरुष का कॉन्ट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा ही तो तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल, आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोकों अर्थात मूल, सूक्ष्म, स्थूल वतन, ये अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। और भुलाया किसने है? भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है।
श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सदगति पा ली फिर उसके बाद ये नॉलेज गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। जिसने गीता सुनाई वो है परमपिता परमात्मा। जिसने ये गीता लिखी उनको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान वाच, ये एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। बाबा कहे रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तभी बाप आकर राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत कहा जाता है। परमात्मा को सत कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत के साथ संग, जो तुमको सत बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली ये जगत अम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहां भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। बाबा कहे इसलिए वहां जाओ जहां भाषण कर सको, जहां बहुत लोग आते हो। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। स्मशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्य को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे, इसलिए विशेष शिव के मंदिर में जाना है। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगी, वह है गुप्त। शिव बाबा है तो मां भी होंगी, लेकिन वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं? यह गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, उच्च त्रिमूर्ति ब्रह्मा को कहते हैं। दुनिया में भी विशेष त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं, तीनों देवताओं में भी। तो उच्च त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचयिता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा? वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूं। जब सब पतित हो जाते तब बाबा कहे मैं बाप आता हूं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती है उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। ऊपर से जो भी आत्माएं आएगी वो तो पावन आत्माएं उतरती है, इसलिए उनको दुख
नहीं भोगना होता है। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया है, इसलिए उनको दुख नहीं मिल सकता। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं, तो उनको कभी कोई मारते नहीं, जिससे वे लोग समझ जाते कि यह कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा न सके। ये बात क्राइस्ट के साथ की बाबा ने सुनाई। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, यह लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये किसने कहा? शिव भगवान वाच। यह पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। इस सारी बातों को लिखने के लिए बाबा कहे बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। वो पवित्र आत्मा नीचे आई, धर्म स्थापन किया, इसके कहने अनुसार, तो गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। यह भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बाबा कहे जब ऐसी बातें समझाएंगे तो समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही है। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को, ब्रह्मा बाबा को मिली। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह है इम्प्योर, इसलिए शिव बाबा को गाली मिल नहीं सकती। यह है इम्प्योर। जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं, वह बित बित नहीं करेंगे। बाबा कहे जो इस बात को समझ गए वो बित बित यानी कोई भी प्रकार के प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे यह तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए, दिल की सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे काम महाशत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल है, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते। वैशाली से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना, बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। यहां तो सिर्फ समझाने दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो।
तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार है, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहां महारानी बनना देह अभिमान है। इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने समझाई। यहां महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने ही नहीं। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी है। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं। अभी ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। सबसे ऊंच जन्म सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। कैसे करेंगे? अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। ये नहीं सोचेंगे कि शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल लेगा। यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। कितनी गहरी बात बताई कि अगर जिम्मेवार आत्मा, निमित्त आत्मा ने कोई बात कही तो उसको निमित्त बनाया है वो बाप, वो पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। आज का स्लोगन है, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। अच्छा, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य है जिसका टाइटल है, मनुष्य का 84 जन्म है न कि 84 लाख योनियां।
तो मम्मा कहे, अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्य का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच जहां सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जहां सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्य को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, इतनी योनियां जरूर है। उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पुण्य पाप भोग रहे हैं। उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में यानी जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुअर का मतलब यह है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं, जानवर जैसा जीवन। अब यह तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए, पापात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।